जैसे पुत्र का निर्माण किया। राम तो वैसे ब्रह्म है पर सिखा रहे हैं जीव को। उस तरफ ननिहाल में रहते हैं भरत, माता की बात से विचलित है। राजा का पुत्र मोह में मरण हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहकर फिर राम कहकर, राम राम कहकर फिर राम कहकर महाराज सुरलोक को सुधार गए। उसके बाद भरत को बुलाया गया और बंटवारा होने लगा घर का। महर्षि वशिष्ठ जो कुल गुरु हैं, कैकेयी की बात का उल्लंघन कर नहीं पाए, समझ गए स्त्री है बात मानेगी नहीं। तो भरत के बाएं कंधे पर हाथ रख करके महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, भरत तुम्हें राज्य जरूर संभालना पड़ेगा। देखो प्रजा अनाथ हो गई राम के बिना, राम चले गए वन को। तो भरत आंखों में अश्रुधारा बहने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुवर माता कैकेयी को तो मैं जान गया, कोई बात नहीं, मथुरा में कलह किया, घर में बात बिगड़ गई, पर तुम तो कुल गुरु हो। गुरु ऋषि मुनि के मुख से कुकर्म की बात सुने अच्छा नहीं लगता। मैं बड़े भाई के होते हुए राजगद्दी पर बैठूंगा, क्या मैं शोभायमान होऊंगा? भारतवर्ष मुझसे क्या सीख लेगा? आर्यवर्त की धरा पर राष्ट्र का जब निर्माण होगा तो भरत के त्याग मूर्ति से जाने। मैं यह चाहता हूँ, मेरे आंचल पर भाई का भाग खाने का कलंक मैं चाहता नहीं। और जोर से कहने लगे, गुरुवर मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को सहन कर लूंगा। आगे आने वाली पीढ़ी अपने बहन बेटियों का, पुत्रियों का नाम भले ही कैकेयी ना रखे, पर यह बात मैं कभी सहन नहीं करूंगा। जब बंटवारा हो तो कहे कि ये तो भरत है जो बड़े भाई की गद्दी को हड़पना चाहता है। ये बात मैं सहन नहीं करूंगा, मैं वापस बन जाऊंगा। तुम चाहते हो मैं राज्य संभालूं, मैंने संभाल लिया, मेरा वचन है मैं राजा बनूं। चलो मैं बन गया राजा, पर मैं राजा बनते ही पहला आदेश देता हूँ प्रजा को, चलो मेरे संग। जिसने वचन दिया निभा दिया, जिसने वचन लिया उसने प्राण त्याग दिए। पिताश्री रहे नहीं, वचन सब निभ गए, घर टूट गया, बिखर गया। मैं राजा बना हूँ, सबसे पहला मेरा आदेश, गुरुवर तुम मुझे आदेश करो, मैं राजा हूँ और राजा का आदेश है, चलिए बन और लाइए वापस भाई को। मैं नहीं रह पाऊंगा। पिता के बाद बड़ा भाई छोटे भाई का आसमान होता है, छोटे से परिंदे का पिता आसमान होता है। मैं बड़े भैया के रहते गद्दी पर नहीं बैठा। ऐसी भावना भाई की हो तो ऐसे घर में भला तीसरा कौन फूट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। बहुत सुंदर चरित्र का निर्माण किया भरत ने, त्याग की मूर्ति कहलाई और आदेश लेकर के आए। राम ने कहा, भरत मैं जा नहीं पाऊंगा, पिता के वचनों को निभाऊंगा। हे पुत्र तुम छोटे हो, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, जाओ मेरी चरण पादुका ले जाओ और गद्दी पर रखना, और एक पादुका को जानकी और एक पादुका को राम समझ करके प्रजा को पालना। भरत प्रजा अनाथ है, तुम जल्दी जाओ, वनों में मैं राजा हूँ, मैं तो आज भी राजा हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उनके मैं तो पैदा से ही राजा हूँ। राजगद्दी को संभालो भरत, जाओ जाओ जल्दी जाओ, प्रजा को संभालो, अनाथ हो गए, पिताश्री नहीं रहे। भरत चरण पादुका सिर पर रख करके आए हैं और आज की स्थिति बड़ी भयावह है, पर एक बात याद रखना, भाई की संपत्ति हड़प करके पुत्र का घर बना दोगे कोई बात नहीं, पर जिस दिन वही पुत्र उस घर से निकालेगा तो वही भाई आकर के उस पुत्र को डांटेगा, तेरा जन्म बाद में हुआ, सबसे पहले मेरा भाई है, तू निकाल तो सही, मेरी झोपड़ी ही सही, भैया आओ मेरे घर में आओ, तुम्हें
सुना आपने, मलेच्छ राक्षसों को बोलते हैं मलेच्छ। और इस आर्यव्रत की धरा पर मलेच्छों ने गोल टोपी ऊंचा सा पजामा जो गंद मचाई है ना, और इस नारे की आड़ में राजनीति का जो खेल होता है, भाई भाई नहीं हो सकते, इस भावनाओं में नहीं बहना। चाणक्य ने शास्त्रों का ज्ञान दिया है तो शस्त्रों का भी ज्ञान दिया है। राम राजा है, राम ताड़िका का उद्धार भी करते हैं, रावण को मारते भी हैं तो भी उद्धार करते हैं। राम जानते इसको मारना ही इसका उद्धार है, इसको जीवित नहीं रखा जा सकता। सुपर्णखा की औलाद है सब, इनके प्रति भावना नहीं रहनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये राष्ट्र कथा है, ये राम कथा है। राम राष्ट्र के थे, राम ने राष्ट्र का निर्माण किया, यहीं से भाई भाई के नारे का दुरुपयोग किया, यहीं से शिक्षा की प्रकृति आई और कलेजों को छील देते हैं। इस जमाने में भाई के लिए भाई दुश्मन बन जाता है और घर में शाम के समय चर्चा करता अपनी पत्नी से और हंसी हंसी कहता है, आज मुर्गा बनाना क्यों? क्योंकि आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। कैसी ठंडक? आज मैंने सुना है मेरे छोटे भाई पर ऋण है, कर्जा है पड़ोसियों का, मुझे बड़ी शांति मिली। ऐसा हृदय जब भाई का होने लगे तो समझो भाई ने आंगन में दुश्मन पैदा हो गया। भरत ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है चित्र को, बोलिए भरत भगवान की, बोलिए भरत के त्याग की। भाई का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, नारी इस घर को तोड़ नहीं पाएगी जब प्रेम चले हुए भाई के संग छोटे भाई का सहारा ले और कहने लगे, चिंता नहीं कर, अरे तेरे पास 2 पुत्री है, 4 पुत्री है, मेरे पास पुत्री है, 2 पुत्री तुम्हारी झोली में डाल दे, मैं विवाह करूंगा, तू चिंता नहीं करना भाई। तो ऐसे राष्ट्र को कोई तोड़ नहीं पाता। बोलो जय श्री राम। इस ज़माने में कले जात दिला देते हैं लोग, आँख भरना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग। सभी भाई को जहर हंसकर दिला देते हैं लोग। सभी भाई को जहर हंसकर दिला देते हैं लोग। सभी भाई को जहर हंसकर दिला देते हैं लोग। भाई की भावना भाई के साथ ऐसी हो गई, तभी राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। इन भावनाओं पर चर्चा किया करो, घर टूटते टूटते बच जाएगा, मोहल्ले में हंसी नहीं होगी जब आंगन में भाई भाई से टकराएगा। बोले जय श्री राम। कैसा है यार यहाँ बड़ा बेकार जहाँ, कैसा है यार यहाँ बड़ा बेकार जहाँ। पैसों के खातिर जग में इन सदाचार यहाँ, पैसों के खातिर जग में इन सदाचार यहाँ। पैसों के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसों के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर दिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर
समझ रहे हो ना? यही रामचरित्र है अंतिम, बस एक सीख, उसके बाद कथा विराम होगी। व्यासपीठ का कर्तव्य है, जिस टीस और प्यास को लेकर के निकले हैं, जाति से लड़कियां ही हैं, समाज में जहाँ तहाँ भगवान की अनुकंपा से सिखा रहे हैं, कह रहे हैं